हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। आज का क्वेश्चन है, इफ अ कर्व पासेस थ्रू द ओरिजिन एंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू इट एट एनी पॉइंट इज दिस एक्सप्रेशन, देन दिस कर्व आल्सो पासेस थ्रू द पॉइंट। तो सबसे पहले आज हमारे आईआईटी जेई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 700 है। हमने प्रीवियस ईयर के 700 क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं। ये सब हो पाया प्रभु की कृपा से और आप सभी के सपोर्ट से। तो आप सभी को बहुत सारा थैंक यू। ऐसे ही अपना सपोर्ट, अपना प्यार बनाए रखें। तो चलिए अब अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमें देखो गिवन क्या है। हमें गिवन है, इफ अ कर्व पासिस थ्रू द ओरिजिन एंड स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू इट एट एनी पॉइंट इज दिस। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट यानी कि हमें dy बाई dx गिवन है एट पॉइंट एक्स वाई। ठीक है, इसको एक्स वाई को लिखने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, बेसिकली हमें क्या गिवन है, dy बाई dx गिवन है, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस वाई प्लस 8/x-2। ठीक है, अब बेसिकली मुझे इसको क्या करना है, सोल्व करना है। जो मेरी ये इक्वेशन है मुझे इसको सोल्व करना है और फिर देखना है कि जो मेरे पास आएगी इक्वेशन वो किस पॉइंट को सेटिस्फाई कर रही है। चलो इसका सोल्यूशन निकालते हैं। तो बहुत सिंपल मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि मैं इसको dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8/x-2 प्लस y/x-2। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि मुझे y की टर्म को सेपरेट करना है और मुझे ये बहुत क्लियरली विजिबल हो रहा है कि ये मेरी किस में टर्न हो गई, अब लीनियर इक्वेशन में टर्न हो गई। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8, अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो ये है x-2 का होल स्क्वायर प्लस 4/x-2। ठीक है, तो x-2 का होल स्क्वायर अपन एक्स स्क्वायर प्लस में 4 प्लस 4 तो 8 बन जाएगा, माइनस का 4x। ठीक है, अब अगर मैं इसका कंपैरिजन करता हूं dy बाई dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू से, जहां पे p और q क्या होता है, फंक्शन ऑफ x या फिर कांस्टेंट। ठीक है, तो अब ये मेरी लीनियर इक्वेशन बन गई। लीनियर इक्वेशन कैसे सोल्व करते हैं, सबसे पहले हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। ठीक है, तो e की पावर, अब देखो p क्या है, अगर मैं कंपैरिजन करूं अपना, तो माइनस का 1/x-2। तो बेसिकली e की पावर माइनस को बाहर लिया, 1/x का log x। ठीक है, अब हम यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज करेंगे लॉगरिथम की, कि लॉगरिथम ऑफ a पावर b इज सेम एज b लॉगरिथम a। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मैं -1 लिख सकता हूँ। तो एक्सपोनेंट रूल से हो जाएगा log x-2 की पावर -1। अब हम एक और प्रॉपर्टी यूज करेंगे लॉगरिथम की, बहुत फेमस प्रॉपर्टी है, a की पावर लॉगरिथम ऑफ b विद बेस a, दिस इज सेम एज b। तो यहाँ पे देखो, a को अगर आप e से रिप्लेस करोगे तो सेम वही चीज बने, e रेज टू पावर लॉगरिथम, नेचुरल लॉग है तो बेस e होगा। तो यहाँ से मेरे पास क्या बच जाएगा, सिर्फ और सिर्फ x-2 की पावर -1, यानी कि नथिंग बट 1/x-2। तो ये तो आ गया मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। चलिए अब सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। हम जानते हैं सॉल्यूशन क्या होता है लीनियर का, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस सम कांस्टेंट c। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है 1/x-2, दिस इज इक्वल टू q। अब देखो q क्या है, अगर कंपैरिजन करें हम तो q में ये एंटायर टर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं q को लिख लेता हूं। तो q है x-2 का होल स्क्वायर प्लस 4/x-2 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी क्या है, 1/x-2। ठीक है, और ये हो गया कंप्लीट आपका dx प्लस सम कांस्टेंट c। तो देखो ये क्या बन गया, y/x-2। अब मैं अंदर मल्टीप्लाई करूं तो बेसिकली x-2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास बच जाएगा 1 प्लस 4/x-2 का होल स्क्वायर, एंड दिस इज dx प्लस सम कांस्टेंट c। चलिए तो अब इसी के साथ अब इसको सोल्व करते हैं, सिंपल इंटीग्रेट करते हैं। तो यहाँ से आया इंटीग्रेट करने के बाद y/x-2 इज इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन आ जाएगा x प्लस 4 मेरा कांस्टेंट है। अब देखो x-2 की पावर -2, बेसिकली ऊपर लेंगे तो -2, इंटीग्रेशन करेंगे तो -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1। तो यहाँ पे बच जाएगा सिर्फ x-2 की पावर -1 अपॉन में -1, तो अपॉन में -1 प्लस में कांस्टेंट c। तो बेसिकली ये बच गया y/x-2 इज इक्वल टू x माइनस 4/x-2 प्लस सम कांस्टेंट c। अब देखो इनिशियल कंडीशन क्या गिवन थी, यहाँ पे गिवन थी कि कर्व जो है वो पास कर रहा था ओरिजिन से। ओरिजिन से पास कर रहा था तो मतलब 0 0 इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सेटिस्फाई करा देते हैं कि एट 0 0 पे तो हमें इनिशियल कंडीशन रखने c की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 0 -4 माइनस का 2, तो ये हो जाएगा दिस प्लस c। तो यहाँ से c की वैल्यू कितनी आ गई, -2। तो अब इसको रख देते हैं।
अपनी इक्वेशन में। तो यहाँ से मेरे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, y अपॉन एक्स माइनस टू इज इक्वल टू एक्स माइनस फोर अपॉन एक्स माइनस टू, और c की जगह पे आ गया माइनस का टू। तो ये आ गई मेरी फाइनल कर्व की इक्वेशन। ठीक है, अब उसने पूछा था किस पॉइंट से पास करता है, तो जो पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर जाएगा वो इसका ऑप्शन हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन है 5 5, तो चलिए देखते हैं 5 5 इसको सेटिस्फाई करता है क्या। तो ऑप्शन ए इज 5 5, तो रखते हैं। तो 5/5 माइनस टू 3 इज इक्वल टू 5 - 4/5 - 2 यानी कि 3, और यहाँ पे बचा माइनस का 2। तो 5/3 इज इक्वल टू 5 में से 2 गए 3, माइनस 4/3, तो 5/3 इज इक्वल टू 3 3 9 माइनस 4, तो यानी कि 5/3। अब ये पहला ही ऑप्शन सेटिस्फाई कर गया, तो इसका मतलब 5 5 इज अवर राइट आंसर। I hope you are able to understand the video. If you have still doubt, you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel. Be happy.